गुड मॉर्निंग भी सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भी जो आपने अच्छे रिव्यू अच्छे कमेंट दिए भी, ठीक है। और आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी में भी आपका स्वागत करता हूं, ठीक है। और यानी अर्थमेटिक के अंदर मैंने क्या स्टार्ट करवा रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करवा रखा है। इससे पहले मैंने चैप्टर स्टार्ट वो जो फिनिश किया वो परसेंटेज था, ठीक है। परसेंटेज में भी जो भी ओरिएंटेड क्वेश्चन एसएससी के अंदर जो एचएसएससी के अंदर जो भी पूछे गए थे वही मैंने कराए थे। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है कि जो आज जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो दिल्ली पुलिस के जो हाल में जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे 14 यानी ये 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ था ना, उसी में, ठीक है। उसके अंदर क्या दो क्वेश्चन फंसे हुए थे उसके अंदर, कौन से? डिस्काउंट के, ठीक है, यानी बट्टे के, इक्वलेंट बट्टे के, ठीक है। इक्वलेंट यानी समतुल्य बट्टा बोलते हैं इसको हिंदी में। ये क्वेश्चन आए हुए थे दिल्ली पुलिस के अंदर। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक हमारा कॉमन मेथड आया हुआ था। जैसे कॉमन मेथड कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, एक प्रोडक्ट पे मैंने 10% का लॉस हुआ, एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ये चीज़ थी कॉमन फैक्टर की, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये 3-4 सब क्वेश्चन कराऊंगा भी मैं आपको, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो रैंडमली क्लास लगाए रखी है ना, जैसे हमारा जो पहला था बेसिक से उठाया, उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एडवांस तक चलेंगे, ठीक है भाई। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो भी। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये चीज़ आई हुई थी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। ये आया हुआ था 16 तारीख की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट 16 तारीख सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन कौन सा था भाई, जैसे 12 वस्तुओं का 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है भाई। विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या निकालना है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये बताओ हमें उस वस्तु में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये चीज़ हमने बतानी थी, ठीक है। हमने क्या बतानी है, तो विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तुओं पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ज्ञात करो। ये क्वेश्चन था भी दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। जो हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 14 नवंबर से जो स्टार्ट हुए थे, उसके अंदर आया हुआ था ये, ठीक है। जैसे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। ये चीज़ बतानी थी हमने, उस वस्तु पर लाभ हुआ या हानि हुआ, ठीक है, ये चीज़ बतानी थी। जैसे देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस होता है। किसी भी चीज़ को हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्रय मूल्य, उसकी लागत मूल्य, उसको सीपी बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय किसको बोलते हैं, जिसको विक्रेता को बोलते हैं, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हो गया ये, ठीक है। विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, एसपी को, ठीक है, जो हम बेचते हैं, ठीक है। बेचना क्या कहलाता है, एसपी। तो देखो, तो वस्तुओं पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करनी है, ठीक है। ये बराबर कितना है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य की 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बराबर है। देखो बराबर है, तो हमारा जो सीपी कितना है इसके अंदर, सीपी कितना है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी लिख देता हूं मैं इसको डायरेक्ट, इसको बोलते हैं भी क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य कितना भी हमारा, क्रय मूल्य हमारा 12 रुपये, ठीक है, यानी 12 रुपये, ठीक है। और हमारा जो यानी एसपी है, एसपी कितना है अभी, एसपी बताओ कितना है, एसपी हमारा 9 है, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना भी हमारा 9 रुपये, ठीक है। देखो कोई भी वस्तु 12 रुपये की हमने खरीदी, 9 की बेच दी, ठीक है। कितने की भी, 9 रुपये की इसमें दे रखा है। एक बार आपको मैं एक इक्विवेलेंट मेथड के भी आप पे बताऊंगा। ये क्या है, सीपी कितना दे रखा है 12 रुपये और एसपी कितना दे रखा है 9 रुपये। देखो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, ठीक है, दोनों वस्तुओं का। तो देखो
हमने क्या करना है, दोनों को वस्तुओं को इक्विवेलेंट रखना है। इक्विवेलेंट कैसे रखते हैं, देखो जैसे जैसे सीपी कितना दे रखा है अभी, सीपी कितना 12 रुपये, ठीक है, यानी 12 रुपये इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य कितना है 9, ठीक है, यानी 9 एसपी गुणा में 9 रुपये, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, सीपी की वैल्यू और एसपी की वैल्यू, ये नई वैल्यू निकलेगी जो इन्होंने लिख रखा है ना, जो ये 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये जो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है 9 रुपये, ठीक है। तो देखो सीपी गुणा में 12 रुपये इज इक्वल टू एसपी गुणा में 9 रुपये। तो हमने क्या निकालना है, सीपी बटे एसपी निकालना है, ठीक है, सीपी बटे एसपी। तो सीपी बटे एसपी हम कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को देखो भाई, सीपी और एसपी हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मेथड पे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट मेथड क्या होगा, इनकी जो भी पोजीशन होगी ना इंटरचेंज कर दो, ठीक है। एसपी की वैल्यू ये हो जाएगी और सीपी की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। देखो इसको क्या लिखेंगे हम, सीपी कितना था भाई 12 रुपये, ठीक है, बराबर है एसपी कितना है भी गुणा में 9 रुपये। तो देखो अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे भी, इसको लिखेंगे सीपी बटे एसपी, यानी जो इंटरचेंज वैल्यू कर दो, अगर कोई भी बराबर में यानी इक्विवेलेंट में कोई भी वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे, इसको अपॉन में लिख सकते हैं, यानी रेशो मेथड में लिख सकते हैं, एज यू विश कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। जैसे सीपी और एसपी इंटरचेंज करोगे तो ये क्या होगा, ये तो 12 एसपी हो जाएगा और ये 9 सीपी हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सीपी बटे एसपी, ठीक है। सीपी की वैल्यू कितनी होगी भी 9 रुपये, ठीक है, और एसपी की वैल्यू कितनी होगी भी 12 रुपये। देखो हमने कोई भी चीज़ खरीदी 9 रुपये की खरीदी और 12 रुपये की हमने बेच दी, ठीक है। ये तो क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या हो गया बताओ, क्या हो गया इसका, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य और ये हो गया इसका क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य, ठीक है भाई। देखो 9 रुपये में खरीदी कोई वस्तु और 12 रुपये में हमने बेच दी, तो हमने बताओ ये क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताओ आप बताओ। जैसे हमने 9 रुपये की खरीदी 12 रुपये की बेच दी, तो कितने रुपये की हमें प्रॉफिट हुआ भी 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस में से माइनस करेंगे, एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितने रुपये का, 3 रुपये का। और प्रॉफिट और लॉस, एक चीज़ मैंने बताई थी, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है, वो निकलता है सीपी के अंदर। सीपी कितना है 9, ठीक है भाई, गुणा में हम क्या करेंगे 100, इसको काट दो भाई, 3 तिया 9 यानी 100 बटे 3, 100 बटे 3, 100 बटे 3 को हम क्या लिख सकते हैं 33 सही 1 बटे 3। मैंने एक चीज़ बताई थी भी आपको, आपने क्या है कि जो आपकी जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, आपने याद रखनी है, मिक्स फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, मैंने सारी चीज़ सिखाई थी 20% के अंदर, ठीक है। देखो 100 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1 बटे 3% प्रॉफिट हुआ है भी, यहाँ पे क्या हुआ भी प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा आंसर था भी, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी लगा दो, ये चीज़ तो मैंने खोल के बताई थी भी आपको, सीपी इसमें सीपी क्या दे रखा है, एसपी क्या दे रखा है, और इंटरचेंज वैल्यू कर दो तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये तो था एक क्वेश्चन, ये आया हुआ था एक क्वेश्चन आया हुआ था इक्विवेलेंट डिस्काउंट के ब्याज पे। देखो इक्विवेलेंट ब्याज पे देखो कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे देखो जैसे 3 क्रमांक यानी क्रमिक बट्टे, क्रमिक क्या लगातार बट्टे दे दिए किसी भी वैल्यू पर दे दिए, ठीक है। क्रमिक बट्टे दे दिए तो हमने क्या निकालना था, समतुल्य बट्टा निकालना था। समतुल्य बट्टा होता है सिर्फ एक बट्टा निकालना होता है, ठीक है। टोटल बट्टे दे देते हैं और एक बट्टा निकालना होता है समतुल्य बट्टा, ठीक है। समतुल्य बट्टा देखो किसको बोलते हैं, जैसे हमने दे दिया क्रमिक बट्टे दे दिए हमें, क्रमिक बट्टे दे दिए, क्रमिक बट्टे कितने दे दिए, एक पर दे दिया 30%, ठीक है, एक पर दे दिया 70%, ठीक है, और एक पर दे दिया 40%, ठीक है, 40%। ये 3 क्रमिक बट्टे दे दिए भी, ठीक है, यानी कंटिन्यू डिस्काउंट दे दिए भी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, इसका समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टा बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा किसको बोलते हैं, समतुल्य बट्टा बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट को बोलते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट को, ठीक है भाई। देखो क्रमिक बट्टे दे रखे हैं 30%, 70% और 40%। अगर कोई भी एक चीज़ बताओ,
अपने आप में कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है भाई, वो 100% होती है। कितनी होती है भाई, 100% होती है। तो 100% होती है, इसमें छूट दे दी 100 पे 30 दे दी, तो कितना बचा भी वो बचा 70%। कितना बचा भी, 70%। तो देखो कोई भी, अगर कोई भी ये है सीपी, ये क्या है एसपी, ठीक है। सीपी कितना हो गया, हमने 100 रुपये मान लिया, 100% मान लिया, और एसपी में हमने कितना बेच दिया, वो ब्लैक से लिख लो भी दिख जाएगा, ठीक है। सीपी कितना हो गया, 100 रुपये, ठीक है। कितना रुपये हो गया, 100 रुपये। और एसपी में हमने कितने में बेच दिया, वो 30% की छूट देने के बाद कितने रुपए में बेच दिया, वो 70 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में भी, 70 रुपये में, ठीक है। फिर देखो क्रमिक बट्टे को हम लगातार बट्टे बोलते हैं, ठीक है, यानी कंटिन्यू डिस्काउंट। तो कंटिन्यू डिस्काउंट दिया, फिर 70% दे दिया उस पर, किस पे, 100% पे, यानी 100 रुपये पे फिर 70% दे दिया। तो 100 पे 70 डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा भी, 30 बचा भी, ठीक है। सीधी सी बात है, 30% बचा भी। अगर किसी भी वैल्यू पर हम 100% मानते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू को, हम 40% उस पर डिस्काउंट दे देते हैं, तो कितना बच गया, 60 बच गया। और यहाँ पे कितना, 70 बचा है, तो 30 बच गया, ठीक है भी। तो 100 पे हमने कितना माना, 40% डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना भी, 60 बचा, ठीक है। ये जो बचे हुए हैं, ये बचे हुए डिस्काउंट को आपने लिख लिया, ठीक है। ये देखो इनको टोटल, ये क्या हो गया, सीपी, और ये क्या हो गया, एसपी, बेच दिया डिस्काउंट के बाद। देखो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है भाई। यहाँ से भी 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ठीक है। ये क्यों करी भी मैंने, ये करी मैंने, जैसे हम कोई भी अगर गुणा में कोई भी वैल्यू गुणा करेंगे ना, तो टोटल इक्वलेंट गुणा कर देंगे दोनों में। जैसे यहाँ से 1 0 नेगलेक्ट की, तो यहाँ से भी नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। ये कितना हो गया अभी, ये हो गया 1000, ठीक है, 1000 हो गया। और ये कितना हो गया, 7, यानी 6 3 18, यानी 7 3 21, 21 छिक्का 6, 6 दूनी 12, यानी 126, ठीक है। देखो हमने क्या हुआ, यानी कितना हो गया अभी, 10 10 100 1000, ये कितना हो गया, 7 3 21 छिक्का 126। एक मिनट रुको भी, वैल्यू थोड़ी ही ना, 30% और 20% ये ज़्यादा है, 30 20 और 10, ये ज़्यादा वैल्यू ले ली, ये जो वैल्यू ये नहीं थी। एक मिनट रुको भाई, ठीक है। 30% और 20% और 10%, ठीक है। इसमें से वैल्यू पता है, इसमें वैल्यू थोड़ी छोटी रहेगी भाई, ठीक है। क्यों वैल्यू छोटी रहेगी, तो ये माइनस तो हो जाएगा, 1000 में से 126 माइनस करके, तो बटे में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, लेकिन वो वैल्यू नहीं आएगी। जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट था वो चीज़ सिखाने वाला था मैं। जैसे 30% हो गया 70, ठीक है, इसका 20 हो गया, तो ये बचा कितना बचा अभी, ये 80, ठीक है। कितना बचा अभी, यहाँ पे लिखो 80%, ठीक है, 80%। तो और वहाँ पे कितना होगा, 10% की छूट दे दी, तो 10% की छूट दे दी, तो यहाँ पे कितना बचा, 90 रुपये, ठीक है, ये 90। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से देखो ये हो गया 56, ठीक है, यानी 56 गुणा में 9, ठीक है। 56 यानी 8 7 56 गुणा में 9 कितना हो गया, 6 9 54, 5 9 5 45, और 5 कितना हो गया, 50, यानी 504। यहाँ पे लिख दो कितना हो गया अभी, 504, ठीक है। 504 हो गया। 504 कोई भी वैल्यू अगर 1000 है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है भी, इसका कॉस्ट प्राइस है 1000, और कितने की वैल्यू बेची भी, 504 रुपये की बेच दी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। देखो कोई भी चीज़ 1000 रुपये की थी और 504 रुपये की बेच दी, कितने की थी, 1000 रुपये की चीज़ थी और 504 रुपये की बेच दी, तो हमने क्या हुआ भाई, उस पर हानि हुई। कितने रुपए की हुई, 1000 रुपये पर कितने रुपए की हानि हुई, 496 रुपये की, ठीक है। यानी 496 सीपी कितना था हमारा, 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये गुणा में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 49.6%। 49.6% ये हमारी क्या आई भी, 49.6% हमारे जो क्रमिक जो बट्टे दिए ना, जिनकी टोटल वैल्यू आई है, ठीक है। यानी टोटल वैल्यू कितनी होगी भी, 49.6। ये हमारी क्या आई भी, ये क्रमिक बट्टे दिए भी, किसी भी दुकानदार ने कोई भी प्रोडक्ट दिया, और कई बार देखो जो ये दिए, ये कितने दिए भी, 49.6। अगर हम डायरेक्ट इसको काउंट करने लगते हैं, जैसे 30 20 50, यानी 30 20 50 और 10 60, हमारे हिसाब से अगर टोटल मोटे मोटे तरीके से देखें तो कितने % की छूट दे दी भी, 30 20 10, कितने की दे दी, ये दे दी 60 की। लेकिन हमने निकाला जो क्रमिक बट्टे में निकाला, ये कितने दे दी, 49.6 की, ठीक है। तो कोई भी दुकानदार हो, ये ऐसे ही डिस्काउंट देता है भी, ठीक है, न कि टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट नहीं देता।
अलग अलग डिस्काउंट पे देते हैं, समतुल्य बट्टा यानी क्रमिक बट्टे के आधार पर देता है कोई भी छूट, ठीक है, कोई भी दुकानदार। तो ये चीज़ समझाई थी भी, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं तभी एक मेरे मन में आ गया भी एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था ये मैं आपसे शेयर करूं भाई, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एक आपको कॉमन बेस क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में अगर जो उबेनेस्ट नहीं बोलते, उबेनेस्ट किसको बोलते हैं, कॉमन को बोलते हैं, कॉमन डिस्काउंट दे रखा हो यानी कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो। अगर ऐसा क्वेश्चन दे, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया आपने, मान ली प्रोडक्ट खरीद लिया आपने 2000 रुपये का या 5000 रुपये का, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया, जैसे मैंने 10 रुपये का ये पेन खरीद लिया 100 रुपये का, ठीक है। 100 रुपये का पेन खरीदा मैंने, 100 रुपये का पेन खरीदा तो यानी 2 पेन खरीद लिए, ठीक है, 2 पेन खरीद लिए भी मैंने, ठीक है, 2 पेन खरीद लिए। तो मैंने क्या किया भाई, एक पेन को मैंने क्या किया 10% प्रॉफिट पे बेच दिया और एक पेन को 10% लेस पे बेच दिया। तो इसका जो हमारा जो टोटल जो क्रय मूल्य है यानी कितने परसेंट लॉस हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ हमने निकालनी है। उसके क्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ पूछी थी, ठीक है। देखो एक बार फिर बता दूं, मैंने 2 चीज़ खरीदी यानी 2 मैंने पेन खरीदे, एक पेन पर मैंने 10% का प्रॉफिट लिया और एक पेन पे क्या लिया मैंने 10% का लॉस लिया। तो हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, ये चीज़ मैंने बतानी है, ठीक है। देखो जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था दिल्ली पुलिस के अंदर, एक व्यक्ति ने कोई मकान खरीदा भाई, ठीक है, कितने रुपए का मकान खरीदा, एक व्यक्ति ने, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं भाई, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 मकान खरीदे, ठीक है, 2 मकान खरीदे, ठीक है भाई, 2 मकान खरीदे। यदि वह एक मकान को 10% लाभ पर बेच देता है और एक मकान को 10% लेस, 10% हानि है, ठीक है भैया, हानि पर बेच देता है, ठीक है, बेच देता है तो व्यक्ति को कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, ठीक है, हानि हुई। टोटल सौदे पे पूछिए, टोटल जो उसने किया, एक व्यक्ति ने 2 मकान खरीदे भी यानी 2 मकान खरीदे, यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हो आप, 2 मकान खरीदे, एक व्यक्ति ने 2 मकान यानी 50,000 रुपये के, ठीक है, यानी 50,000 रुपये के खरीदे, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 मकान 50,000 रुपये के खरीदे, यदि एक मकान को 10% लाभ पर बेच देता है और एक मकान को 10% हानि पर बेच देता है तो व्यक्ति को कितने परसेंट लाभ या हानि हुई, ये चीज़, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें दे रखा था भाई 2 मकान कितने रुपए की खरीदे, ठीक है, यानी एक हम मोटे तरीके से हम जो देख लें, अगर उसकी मकान की कीमत तो नहीं पता, एक मकान 30 का भी हो सकता है, एक मकान 35 का भी हो सकता है, एक मकान 20 का भी हो सकता है, ये टोटल हमने नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ रखा है तो यानी जो प्रॉफिट और लॉस पूछ रखा है, ठीक है, उस वैल्यू पर ये बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये चीज़ हमसे पूछ रखी थी, ठीक है। देखो क्या पूछ रखा था भाई, क्या पूछ रखा है, एक व्यक्ति ने 2 मकान 50,000 रुपये के खरीदे, यदि वह एक मकान को 10% लाभ पर बेच देता है, एक मकान को 10% लेस पर बेच देता है तो व्यक्ति को कितने परसेंट का प्रॉफिट और या लॉस हुआ, ये चीज़ हमने बतानी थी, ठीक है। देखो हमने क्या बतानी है अभी, प्रॉफिट और लॉस। देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा अभी मैं आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आए जैसे 10% लेस और 10% प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बेस क्वेश्चन होता है, ये
जो उबेनिस्ट बोलते हैं इसको, उबेनिस्ट प्रॉफिट और लॉस, इसको बोलते हैं कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर कॉमन कंसेप्ट दे रखा हो यानी कॉमन दे रखी, कोई भी वैल्यू कॉमन में दे रखी हो, उसका प्रॉफिट और लॉस कॉमन में दे रखी है, तो हमने क्या लगाना है, उसको डायरेक्ट इक्वेशन को कर देंगे हम। हमने अगर प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रखा है तो हम किससे डायरेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 100 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। ये क्यों कर देंगे, क्योंकि जो इनका जो डिस्काउंट और लेस कॉमन होना चाहिए भी, जैसे यहाँ पे 10% लाभ है तो 10% हानि, यहाँ पे 20% लेस है तो 20% लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे 30% प्रॉफिट है, यहाँ पे 30% प्रॉफिट है तो 30% का भी लॉस होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन बेस्ड क्वेश्चन होगा ना इसमें प्रॉफिट और लॉस, तो इसी पे लगा सकते हैं हम फॉर्मूला। कौन सा लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 100 इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो, और अगर हमसे अलग अलग पूछे तो अलग अलग वैल्यू देगा भी। हमने 2 मकान खरीदे, एक को इसमें बेच दिया, एक को इतने में प्रॉफिट में बेच दिया, तो टोटल में बताओ भी कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। तो ये चीज़ वो दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी कराऊंगा मैं। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति ने 2 मकान खरीदे भी 50,000 रुपये के खरीदे। यदि वह एक मकान को 10% लाभ पर बेच देता है, एक मकान को 10% हानि पर बेच देता है, तो एक व्यक्ति को कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये हमसे पूछा है। ठीक है, ये पूछा है भी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या निकालना है, अगर कोई भी उबेनिस्ट या कॉमन कंसेप्ट में प्रॉफिट और लॉस हो तो हमेशा क्या होगी भी, हानि होगी। इस चीज़ को याद रखना भी, क्या होगी भी, हानि होगी। तो हमने क्या निकालना है, डायरेक्ट हानि परसेंट निकाल दो भी। ठीक है, यानी लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट निकालेंगे। ठीक है, लॉस परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी कॉमन को बोलते हैं उबेनिस्ट बोलते हैं ना भाई, उबेनिस्ट यानी उबेनिस्ट लाभ या हानि परसेंट बटे में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ये कंसेप्ट है भी। ठीक है, ये जो परसेंट लॉस का कंसेप्ट है हम डायरेक्ट लगाएंगे इसको। ठीक है, देखो डायरेक्ट इसको भी लगाओ। और उबेनिस्ट किसको बोलते हैं, कॉमन को बोलते हैं। अगर कॉमन कौन से दे रखे हैं, लाभ भी कॉमन है, हानि भी कॉमन है, दोनों कॉमन फैक्टर दे रखे हैं, तो हमने क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट कैसे निकाल लेंगे, जैसे कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बटे में 100। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बटे 100। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वैल्यू किसको मानेंगे, एक्स मानेंगे कॉमन वैल्यू को, 10% लेस और 10% प्रॉफिट। देखो हम कैसे निकालेंगे इसको, हानि परसेंट। ठीक है, हानि परसेंट इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर बटे 100। ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे 100 को देखो हानि निकालनी हमने, हानि होगी। ठीक है, हानि परसेंट, एक्स किसको मानेंगे, एक्स मानेंगे हम कॉमन वैल्यू को। कॉमन कितना, 10%, और 10% लेस है, 10% प्रॉफिट है, तो 10। ठीक है, 10 गुणा में 10 बटे में क्या होगा, 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 1%। 1% ये बताओ क्या हुआ, हानि हुई। ठीक है, हानि हुई, तो हानि, तो ये हमारा आंसर आ गया भी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, बताओ आपके 1 नंबर पक्का था इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आया हुआ था दिल्ली पुलिस के अंदर। जैसे एक व्यक्ति ने मकान को इतने में खरीदा तो कितने, बताओ इस पे कितने परसेंट की हानि हुई, कितने 1% की हानि होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। आई होप कि आपने समझ में आया होगा। तो हमने क्या करना है कि आज तो सिर्फ यही क्वेश्चन बताने के लिए मैंने लेक्चर लिया भी। जो सोमवार से हमारा जो स्टार्ट होगा वो पॉलिटी स्टार्ट होगी। 3 दिन पॉलिटी, 3 दिन मैथ रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि अब ये मैं चैप्टर आपको करा दूंगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसे हमारे जो लेक्चर आज चौथा जो लेक्चर है, ठीक है, उसके बाद 4 लेक्चर और होंगे। 8 लेक्चर के अंदर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पूरा करवा दूंगा अभी आपको। ठीक है, टाइप वाइज टाइप। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, थैंक्स, ओके।